मुख्यमंत्री धामी ने कैबिनेट की अहम बैठक की। बजट सत्र के बीच ये जो बैठक बुलाई गई, इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। भू कानून पर भी कहा जा रहा है, अंदर खाने से जानकारी सामने आ रही है, कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। यूसीसी के बाद दूसरा बड़ा मुद्दा उत्तराखंड के अंदर भू कानून का। यूसीसी को इंप्लीमेंट करवा चुकी है सरकार और अब अगला टारगेट है, अगला मकसद है भू कानून का। और इसी वजह से उत्तराखंड की सियासी फिजाओं में फिलहाल यूसीसी के बाद भू कानून का मुद्दा गरमाया हुआ है। हरीश खैना हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी लाइव कनेक्टेड है। हरीश, यूसीसी के बाद अब निगाहें भू कानून पर, इसको लेकर अंदर खाने से किस तरह की जानकारी मिल पा रही है? क्या करने की तैयारी में है सरकार? बिल्कुल, देखिए शिल्पा, जिस तरह से उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वजह से जाने जाते हैं कि वो कड़े फैसले लेते हैं। और आपने देखा भी है कि चाहे यूसीसी का हो, चाहे नकल विरोधी कानून हो, इसके साथ धर्मांतरण कानून हो, या फिर लव जिहाद तो थूक जिहाद जैसे घटनाओं पर उन्होंने कई कार्रवाई करने का काम किया है। और इसके साथ ही अगर हम दंगा विरोधी कानून भी कहें तो दंगा विरोधी कानून भी उत्तराखंड में लागू हुआ है। तो अब ये कहना बहुत गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब भू कानून की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और भू कानून प्रदेश में जल्द लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आज की अगर बात करें तो आज अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं विधानसभा में, और मुख्यमंत्री कक्ष में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें माना जा रहा है कि भू कानून के यहाँ पर चर्चा की जा रही है और कैबिनेट की तरफ से इसे मंजूरी मिल सकती है और उसके बाद इसे विधेयक के रूप में रखा जा सकता है इस बजट सत्र में विधानसभा के पटल पर, और उसके बाद इसे विधेयक बनाया जा सकता है, यानी कि कानून बन सकता है। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब इस तरफ कदम उठा रहे हैं कि जिस तरह से प्रदेश में भू कानून की मांग लंबे समय से की जा रही थी। तमाम संगठन, तमाम लोगों की तरफ से जो आवाम है उत्तराखंड की, वो भी चाहती है कि प्रदेश में भू कानून हो। इस तरफ ही अब सरकार काम कर रही है। इससे पहले भी एक बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई है। और आज की अगर बात करें तो आज अभी कुछ देर पहले ही बैठक शुरू हो चुकी है। तेजी के साथ काम आगे बढ़ाते हुए, इसे प्राथमिकता में रखती हुई भू कानून को लेकर जल्दी बड़ा फैसला ले सकती है सरकार। लेकिन विपक्ष तो अभी यूसीसी को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाया है और ऐसे में भू कानून का मुद्दा जो गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी तरफ से, विपक्षियों की तरफ से क्या किसी तरह का कोई रिएक्शन अभी आया है? इस पर जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर हम यूसीसी की बात करें तो यूसीसी को लेकर के ये नहीं है कि कहीं न कहीं जो संविधान है उस पे उसको लेकर के जो लोग हैं वो अपनी टिप्पणियां दे रहे होंगे। लेकिन अगर विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष ने ये कहा है कि कहीं न कहीं इसमें जो कमियां हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो करण माहरा की तरफ से ये कहा गया है कि प्रदेश नहीं पूरे देश भर में अगर यूसीसी लागू हो तो उसका कहीं न कहीं उसका अमलजमा बनाने की बात सरकार की तरफ से की जा सकती थी। लेकिन इसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको इसके दायरे से छोड़ा गया है। दूसरी तरफ अगर हम भू कानून की बात करें तो भू कानून में ये देना होगा कि क्या वाकई में उसमें क्या-क्या चीजें, क्या-क्या बिंदुओं सरकार इसमें रखती है, किस तरह की नीति इसमें बनाई जाती है, किस तरह से जो लोग हैं चाहे वो जमीनों के खुद के मामले आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। उधर देहरादून विधानसभा में शुरू हुए बजट सत्र को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल का अभिभाषण हमारी सरकार का रोड मैप है। अभिभाषण को रोड मैप बनाकर आगे के कामों को प्राथमिकता देने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। सीएम धामी ने कहा है कि यह साल उत्तराखंड राज्य का रजत जयंती वर्ष है, यानी कि सिल्वर जुबली वर्ष, और इसमें सरकार नए विचारों को लेकर नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने वाली है। सीएम धामी ने कहा, जो हमारी विकास यात्रा को अनवरत रूप से चलाने के लिए इस बजट में प्रावधान किया जाएगा, वो सब कुछ होगा। बजट सत्र का शुभारंभ हुआ है और माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से इस बजट सत्र की शुरुआत हुई है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हमारी सरकार का रोड मैप है और जो भी वक्तव्य आज, जो भी भाषण माननीय राज्यपाल महोदय ने दिया है, उसको रोड मैप मानकर उसको आगे के लिए करने वाले कामों की प्राथमिकता में रखकर हमारी सरकार उस पर आगे बढ़ेगी। और ये जो वर्ष है, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य का ये 25वां वर्ष है, रजत जयंती वर्ष है, और इस रजत जयंती वर्ष को
सरकार राज्य को समर्पित करते हुए नवाचारों को लेकर आगे बढ़ेगी, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। जानकारी के लिए उधर उत्तराखंड में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सीएम धामी का कहना है कि राज्यवासियों की भावना और अपेक्षा के मुताबिक ही सरकार काम करेगी। राज्य की स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश करने पर उत्तराखंड में भाजपा की सरकार वो सारे काम करेगी जो जन भावनाओं के अनुरूप हो, चाहे वो भू कानून हो, अन्य कोई कानून हो या फिर कोई संकल्प हो, हम सब पर काम करेंगे। हम लोगों की भलाई के लिए हर वो काम करने के लिए तैयार है ताकि प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। वासियों की जो भावनाएं हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25वें साल में प्रवेश करने में उत्तराखंड राज्य के अंदर भाजपा की सरकार वो सभी काम जो जन भावनाओं के अनुरूप हैं, चाहे वो भू कानून हो या अन्य कोई कानून हो, संकल्प हो, सभी पर हम काम करेंगे। उधर विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन। विधानसभा में आज 5 विधेयक और 3 अध्यादेश पेश होंगे। नगर निकाय और प्राधिकरण हेतु विशेष प्रावधान संशोधन विधेयक, निष्पक्ष जमाकर्ता हित संरक्षण वित्तीय अधिष्ठानों में निरसन विधेयक, राज्य विधानसभा सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन से संबंधित संशोधन विधेयक भी पेश होगा। इसके अलावा उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास संशोधन विधेयक, यही नहीं 3 अध्यादेश भी सदन में आज पेश किए जाने हैं। और इस तरह से आज बजट सत्र का दूसरा दिन है, अहम दिन है। 3 अध्यादेश और 5 विधेयकों के साथ आज सदन में चर्चा होगी। बढ़ेंगे खबरों में आगे। रुड़की के गंगनहर में एक मेडिकल स्टोर संचालक ने महिला को एक्सपायर डेट दे दी, एक्सपायर डेट की दवा दे दी और इस मामले की शिकायत उसके बाद महिला ने जाकर ड्रग इंस्पेक्टर से कर दी। मौके पर पहुंची ड्रग इंस्पेक्टर ने जांच की और जांच के बाद मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया, बंद करवा दिया गया। निरीक्षण किया गया और इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर को भारी मात्रा में इस मेडिकल और भी ब्रांड्स की एक्सपायर्ड दवाइयां मिली है जिनकी एक्सपायरी डेट ऑलरेडी निकल चुकी थी, जिसके ऊपर बाकायदा एक पर्ची चिपका दी गई थी ताकि लोगों को पता ना लगे और इस तरह से लोगों की जान के साथ यहां पर खुलेआम खिलवाड़ हो रहा था। एक महिला द्वारा शिकायत की गई थी कि उसने एक मेडिकल स्टोर से दवाई थी जिसका नाम अपना मेडिकल स्टोर है। उसने उसे एक्सपायरी दवाई दे दी। उसने मुझे बताया कि उसके बेटे को फीवर था और फीवर में जब उसे कोई राहत नहीं मिली तो उसके द्वारा जब देखा गया तो दवाई एक्सपायरी थी। मेरे द्वारा आज उसकी मेडिकल स्टोर की जांच की गई और पाया कि उसके द्वारा जो है एक्सपायरी दवाइयाँ अन्य दवाइयों के साथ रखी गई और ये बात सत्य पाई गई और फिलहाल मेरे द्वारा मेडिकल स्टोर को बंद कराते हुए अग्रिम कार्रवाई बाद में की गई। वहीं हरिद्वार में 21 फरवरी से 11 मार्च 2025 तक हाई स्कूल की इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होंगी। इन परीक्षाओं को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए जिलाधिकारी ने इंस्ट्रक्शन जारी किए। इन निर्देशों के मुताबिक सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरास अनिवार्य होंगे। गैर संवेदनशील और संवेदनशील केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। परीक्षा में गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले में कुल 126 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं जिनमें से 13 संवेदनशील और 4 अति संवेदनशील सेंटर्स हैं। परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एग्जाम सेंटर्स को 7 सेक्टर्स में भी डिवाइड किया गया है। वहीं रुड़की में शारदीय कावड़ मेला धूमधाम से शुरू हो चुका है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कर दिया। मेले को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर भारी संख्या में वहां पुलिस बल की तैनाती की गई। हरिद्वार शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पुलिस प्रशासन ने पूरे मेला क्षेत्र को 6 जोन और 16 सेक्टर्स में विभाजित किया, जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से पीएसए के जवानों की तैनाती की गई। बता दें आपको 15 तारीख से कावड़ मेले की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के लिए कावड़ मेले की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है
और 15 तारीख से कांवड़ शुरू भी हो चुकी है। हालांकि अभी श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम है, तो धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी और महाशिवरात्रि तक चलेगी। और इसमें सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। खासतौर पर उनका जो श्यामपुर कांगड़ी की तरफ जो मार्ग है उनका, उस मार्ग के संपलीकरण का इशू था। कुछ जगहों पे टेंटेज लगाने थे, कुछ जगहों पानी की व्यवस्था थी, कुछ जगहों पे लाइटिंग की व्यवस्था थी। उसके अलावा जो फ्रंट साइड में कुछ बोल्डर्स रखने की व्यवस्था थी, सारी चीज़ें सुचारू कर दी गई हैं। पार्किंग के ठेके वगैरह हो चुके हैं और मजिस्ट्रेट्स और पुलिस व्यवस्था भी लगा दी गई है। ट्रैफिक की व्यवस्था कंप्लीट कर दी गई है। तो कुल मिलाकर के प्रशासन पूरी तरह से तैयार है श्रद्धालुओं के स्वागत। देखिए, हरिद्वार जनपद का काफी हिस्सा कांवड़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। शारदीय कांवड़ है, तो उसमें देहात क्षेत्र से भी काफी कांवड़, जैसे बिजनौर वाले बॉर्डर से हमारे कांवड़िए आते हैं, लामाज आते हैं। तो हमारी ड्यूटी कार्ड बना है, प्रॉपर ड्यूटियां दिन रात की 24/7 की लगी हैं। और कई बार हमको ज्यादा फुटफॉल होने में डाइवर्जन चलाना पड़ता है, तो उस हिसाब से हम अलर्ट हैं और अभी बहुत स्मूथ चला है और बहुत अच्छे से चला। अगली खबर रुड़की से, जहां कलियर में राजनीतिक वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। पुलिस ने विवाद के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें, महमूदपुर गांव में नगर निकाय चुनाव में हार जीत को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें राजनीतिक बयानबाजी और ताना मारने के चलते दोनों पक्षों के बीच ये झगड़ा हुआ। पुलिस ने सभी आरोपियों को धारा 170 के तहत फिलहाल हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है। रुड़की में बिना नंबर की कार से हूटर बजाकर हुड़दंग मचाने वाले अराजक तत्वों से स्थानीय निवासी दहशत में हैं। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के ढंडेरा में बिना नंबर प्लेट्स की कार से कुछ युवक हूटर बजाते हुए हुड़दंग मचाते नजर आए। हूटर की तेज आवाज से पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया, लेकिन युवकों पर प्रशासन का कोई खौफ नजर आया ही नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हूटर बजाने से, हुड़दंग मचाने से उन्हें परेशानी होती है। आपको बता दें कि लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग भी की है कि ये जो अराजक तत्व इस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को, आमजन को परेशान कर रहे हैं, उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और इस तरह की एक्टिविटीज को तुरंत रोका जाए। खबर हरिद्वार से, जहां पुलिस ने रानीपुर विधायक आदेश चौहान को धमकी देकर पैसे ऐंठने की साजिश का खुलासा किया। पुलिस ने दिल्ली से प्रियांशु पंत नाम के एक आरोपी शख्स को पकड़ा है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपियों ने खुद को गृह मंत्री का बेटा बताकर फोन पर पैसों की डिमांड की थी। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और नैनीताल विधायक सरिता आर्य से भी पैसों की डिमांड की गई। बता दें आपको, आरोपी पहले भी प्रधानमंत्री कार्यालय का सचिव बनकर ठगी के आरोप में जेल जा चुका है और एक बार फिर से जेल से बाहर आने के बाद वो इसी धंधे में लग गया। अब खबर लक्सर से, जहां सुल्तानपुर नगर पंचायत में हजरत दादा खान रहमतुल्लाह अलैह मोमीन शाह बाबा की 2 दिवसीय 42वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर लक्सर उपजिलाधिकारी और समाजसेवी डायरेक्टर वारिस अहमद ने फीता काटकर उसका शुभारंभ किया। इस मौके पर लोग दूर दूर से इस मेले का लुत्फ उठाने के लिए वहां पर पहुंचे नजर। बहुत फेमस प्रोग्राम है सुल्तानपुर का, एक पहचान बहुत बड़ी, क्योंकि 42 साल से तो हम भी देखते आ रहे हैं इसको, और उससे पहले भी ये सैकड़ों साल से चलता आ रहा। ये तो कई सौ साल पहली परंपरा यहाँ की। और जो हजरत दादा खान बाबा रहमतुल्लाह अलैह का मजार यहाँ पर है और मोबिन शाह बाबा का, इनका एक आस्था इनकी जो सभी धर्म के लोगों से बनी हुई है। सब धर्म के लोग आते हैं यहाँ पर, माथा टेकते हैं। और यहाँ का जो आज आपने देखा भी अभी के भाई एसडीएम साहब, लक्सर एसडीएम साहब है, और उन्होंने यहाँ की सौगात और बढ़े, उन्होंने फीता काट के यहाँ पर एक अच्छा संदेश पैगाम दिया कि देखो सुल्तानपुर के अंदर एक ये उर्स, जिसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट, क्योंकि यहाँ पर अनीस सावरी जैसे आर्टिस्ट, आज भी यहाँ पर असलम अकरम का बहुत बड़ा प्रोग्राम, कल यहाँ पर आर्टिस्ट। सुल्तानपुर आदमपुर में बाबा दादा खान जी का जो 42वां सालाना उर्स जो है मनाया जा रहा है यहाँ पर। तो 2 दिवसीय मेला है, इसी का आज उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर कई तरह के कार्यक्रम होंगे और मैं आशा करता हूँ कि लोगों में हर्ष और उल्लास रहेगा और वो इस मेले में अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। देखिए, प्रशासन की शांति व्यवस्था है, इसमें पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बना के रखें। चलिए, इसके साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।